हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी कोच। दिस इज पंकज। तो आज हम तुम्हें लाए हैं साइंस की नगरी में, और देखिए क्या है इस नगरी का जादू। तो मैं आपके लिए लाया हूं 10th क्लास के साइंस का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखते हैं इस साइंस की नगरी में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम चलेंगे और देखेंगे क्या क्या हमें 10th के साइंस के सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ना है, और इसको डिटेल में देखेंगे। डटिए रे, कहीं जाइएगा नहीं। जाइएगा गाइज तो अपना लॉस पाइएगा, हमसे ना बोले कि भैया इन्फिनिटी कोच कहाँ गए। देखो देखते हैं, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। तो अब ये 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होगा, क्या क्या चीज पढ़ने की मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। एक है केमिकल रिएक्शन। पहले तो पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या वो चीज हमने उस चीज को पहले कभी पढ़ा है, उसके कुछ जो सब टॉपिक्स हैं या टॉपिक्स उनको हमने कभी पहले पढ़ा है, उसके बारे में भी देखना होता है। तो हमें टॉपिक के बारे में देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सेकंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ केमिकल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ केमिकल चेंज, किसी भी केमिकल चेंज होने की वजह से जो भी उसके किस मटेरियल की स्टेट में, कलर में, टेम्परेचर में, गैस में चेंज आता है उसको पढ़ेंगे। टेंशन मत लो बेटा, टेंशन मत लो, ये चीज सिर्फ समझाने के लिए बेटा। हलवा बनाऊंगा मैं, खाना तुम्हें है, ठीक है। मेहनत करूंगा मैं, बस तुम्हें मूवी की तरह, जिस तरह कटप्पा ने बाहुबली को मारा था ऐसे आपको याद है, ये मूवी की तरह है बेटा। केमिकल चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किससे चेंज, केमिकल चेंज, किस तरह चेंज आया, कलर में चेंज, टेम्परेचर में चेंज आता है, कैसे पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, गैस का बनना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में बताता हूँ, इसको बोलते हैं पीपीटी। वो पीपीटी नहीं भाई, वो पीपीटी नहीं जो हम बनाते हैं, वो पीपीटी नहीं। पीपीटी मतलब बताता हूं वहां पर, ठीक है, चैप्टर के अंदर बताऊंगा। ये वो स्टेट नहीं, यूपी, बिहार, दिल्ली, वो स्टेट नहीं है बेटा, वो स्टेट नहीं है, ठीक है। और ये वो कलर नहीं है जो सुनते हो, रंगीन कलर, लाइफ वो कलर नहीं है बेटा, यहाँ पर कलर अलग है, ठीक है। पढ़ना होगा। दूसरा हमें केमिकल इक्वेशन हम जानते हैं बहुआ कि केमिकल इक्वेशन का है, तो हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे, कैसे उस केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है, उसके दो तरीका। हाँ कहा भैया, दो तरीका मतलब दो मेथड, दो तरीके, ठीक है। दूसरा भैया अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसे समझ रहे हो, बैलेंस और अनबैलेंस्ड, जिसका बैलेंस खराब है बेटा वो, और जिसका बैलेंस अच्छा है वो, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और अगला चेक, कैसे एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, किस तरह केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो कौन सी है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जाने का नहीं बेटा, कहीं डिटेल में करूँगा, बिल्कुल डिटेल में। अभी देखना, अभी क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अरे अभी तो रिएक्शन है सर। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अरे कितने तरह के बच्चे हैं इसके। ये बोला है कि भैया मेरे 5 बच्चे हैं। क्या बेटा, 5 बच्चे। एक बच्चा है कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा बच्चा है डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन जो मिलके रहता है बेटा, ठीक है, मिलके रहता है। डिकम्पोजिशन, अरे जो दूर रहता है, तोड़ के रहता है, बदमाशी में, बिल्कुल। अरे कहाँ पर है तुम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ओए वसूली, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट लिखना, वो वसूली भी करता है और उसकी भी वसूली होती है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बर्बाद करना, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन, वो भी बर्बाद कर देता है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसकी तो शादी हुई नहीं, डिकम्पोजिशन की शादी, उसके 3 बच्चे कौन से बेटा, एक तो थर्मल रिएक्शन, बिल्कुल गुस्सा, आग भरी पड़ी है इसमें, आग, ठीक है बेटा, आग है बिल्कुल। इलेक्ट्रोलाइटिक, करंट, जिसमें करंट दौड़ रहा है, इतना पावरफुल है। कॉम्बिनेशन मिलके रहता है,
एक इसको बच्चा आग हुआ ना, दूसरा बच्चा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एक्शन। इलेक्ट्रोलाइट मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। दूसरा क्या बना बेटा, फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक, ओहो सनलाइट की प्रेजेंस है, सनलाइट की प्रेजेंस में जी रहा है बेटा, ठीक है। सनलाइट, फोटोलाइट मतलब लाइट की प्रेजेंस में, लाइट, लाइट, ठीक है बेटा। ये पढ़ना होगा। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नॉट ऑक्सीजन इन डेली लाइफ। कैसे इन डेली लाइफ में, कैसे रोज के झांझरे में, रोज के दिन, रोज हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कौन सी ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है, होता है कोरोजन और एक रेंसिडिटी। कोरोजन, कोरोजन जंग सा लगना है, खराब होना, रेंसिडिटी भी खराब होना। ये कोरोजन मेटल के केस में होता है, ये किसमें, फूड के केस में होता है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना होगा, ये हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो आसान है, ठीक है, और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को करवाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन जो बोर्ड में आए उनको भी करवाऊंगा बेटा। बट जब हमारा ये चैप्टर हो जाएगा उसके, अब जब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 9th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट को करवाऊंगा केमिस्ट्री के। जब आपको, अब क्या है कि कोविड की वजह से 2020 में स्टूडेंट ने सही से पढ़ाई नहीं की 9th में, ना 8th में, ना 8th वालों ने की, ना 10th वालों ने, 7th वालों ने, 11th वालों ने। तो क्या हुआ, जिस बच्चे ने 9th नहीं सही से पढ़ी, उसने सही अपना दिमाग लगाया नहीं उसमें, या उससे पढ़ने का मन नहीं करा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटा। इन्फिनिटी कोचिंग काफी आपके लिए, ठीक है भैया। अब जाएंगे तो देख लो भैया, आपकी मर्जी है, ठीक है। प्रसाद और कहीं का भी अच्छा होता है, ये जरूरी नहीं है कि प्रसाद अच्छा है, अलग अलग दूसरी जगह का भी प्रसाद अच्छा होता है। तो ये प्रसाद मैंने बना के रखा हुआ बेटा, 9th क्लास का बेसिक करवाऊंगा मैं आपको, तभी आपको ले जाऊंगा, अदरवाइज यहाँ पाऊंगा ही नहीं मैं आपको। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मैटर, सॉलिड स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, सब बताऊंगा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। डटो ना, देखो मूवी को, देखो। अरे इस तरह देखना जैसे मूवी देख रहे बेटा, थिएटर में मूवी देख रहे हो, ठीक है, इस तरह देखना है, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगी बेटा। केमिस्ट्री रटने की नहीं होती, ना याद करने की होती है, सिर्फ देखने की होती है। एक बार नजर तो मिलाइए इसके साथ बेटा, प्यार हो जाएगा इससे, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या क्या बेसिक पता होना चाहिए हमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में चैप्टर को पढ़ने के लिए। ये बेसिक इसलिए करवा रहा हूँ बेटा क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक नहीं आता। बेसिक मतलब नहीं तो पता उसे मैटर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोबार, ठीक है, आइसोबार वगैरह, और आयंस, ठीक है, एटॉमिक आयंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बेटा। बट आपको पेशेंस रखना होगा, डटना होगा, देखना होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कहीं जानेगा नहीं बेटा, कहीं जाएगा तो अपना खोएगा तुम, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर के बारे में बताऊँगा कि व्हाट इज़ मैटर। मैं आपको क्या बताऊँगा बेटा, मैटर के बारे में, ठीक है। अरे वो वाला मैटर नहीं है जो ए भाई मैटर हो गया है, वो वाला मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है। आप कभी कभी सर्च भी करते हो ना तो कभी कभी वो मैटर आ जाता है, ए भाई मैटर हो रहा है, ठीक है, वो वाला मैटर नहीं बेटा ये, ठीक है, ठीक है। इट्स जस्ट अ मैटर, ठीक है। मैटर एक्चुअल में होता क्या, ठीक है। अब देखना इस वीडियो को और पता चलेगा क्या है इस वीडियो में। रखिए और देखिए, जाइएगा नहीं। देखो मैटर, हमारे चारों ओर जो भी चीज़ है ना वो मैटर है बेटा। क्या हुआ, अब मैं इसको स्टेटमेंट से रटवा दूँ, आप रट लेंगे। स्टेटमेंट से रटवाता हूँ तो आप इसको रट लेंगे। बट मैटर का मतलब मैं एक बार आपको ऐसा बता दूंगा कि आप मरते भी याद रखेंगे इसको। मैटर क्या चीज़ है यार, मैटर तो पढ़ा था। देखो अपने चारों ओर जो भी चीज़ है बेटा वो मैटर है। क्या है, अपने चारों ओर जो भी चीज़ है मैटर, वो मैटर, तू मैटर, मैं मैटर, और इतना ही बन गया। ब्लैक बोर्ड मैटर, पेन मैटर। तो क्या होगा बेटा, चेयर मैटर बेटा, एक चेयर मैटर है, ठीक है। पेन मैटर, पेंसिल, इरेजर, फैन, टेबल, ह्यूमन, एनिमल, ट्री, फोन, कैमरा, लैपटॉप, ट्राइपॉड, विंडो, वुडन, मेटल, जो भी चीज़ हमारे पास चारों ओर है, जो भी चारों ओर है
एक बच्चा कहता है कि सर फूड क्या मैटर है? हाँ बेटा, फूड भी एक मैटर है। तो फूड मैटर है। एयर, हाँ भैया मैटर है, एयर भी मैटर है, ठीक है। स्टोन पत्थर मैटर है, प्लेनेट मैटर है। तो जितनी भी चीज, स्टार मैटर है। तो जितनी भी चीज अपने चारों ओर हो, स्पेस में हो, यूनिवर्स में हो, सब मैटर है बेटा। अब बच्चा कहता है सर ये मैटर कैसे? बेटा मैटर वो होता है, मैटर वो होता है वो चीज, क्या बेटा? वो चीज होती है मैटर। मैटर वो चीज होती है जो जिसका मास हो, जिसका मास हो, क्या हो बेटा? मास। क्या हो बेटा? मास। और दूसरा मैटर वो होता है जिसका, जो कि स्पेस, यूनिवर्स में स्पेस ऑक्युपाई करे, वो मैटर कहलाता है। अब देखो एग्जांपल समझाता हूं बेटा। तो मैटर क्या होता है बेटा? मैटर कुछ नहीं होता। मैटर क्या होता है भैया? एवरीथिंग अराउंड अस, क्या कहती है? एवरीथिंग या एनीथिंग, कुछ भी बोलो, एवरीथिंग अराउंड अस, कोई भी चीज जो हमारे चारों ओर है वो क्या कहलाती है बेटा? मैटर कहलाती है। क्या कहलाती है? मैटर। तो बच्चा कह रहा है सर ये मैटर कैसे? आपने कहा चारों ओर जो मैटर, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। हर चीज की एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, डेफिनेट टेक्सचर है उसका, तो क्या बोलेंगे बेटा? वो मैटर है। देखो ये पेन है, मार्कर है, तो ये मार्कर भी एक मैटर है। इसकी एक डेफिनेट शेप है, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और इसका मास, वॉल्यूम मतलब मास मान लो, और स्पेस में क्या कर रहा है? एरिया ऑक्युपाई कर रहा है। अब देखो यह पेन यहाँ पर है, तो इस पेन की जगह दूसरा पेन, ये दूसरा पेन कब आएगा? जब ये हटेगा। ये पेन आया, ये इसकी जगह कब आएगा? जब ये हटा। जब ये हटा, इसका मतलब इसने स्पेस में वॉल्यूम, स्पेस में क्या कर रहा है? वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, और उसी वॉल्यूम को बोल देते हैं कि वो यूनिवर्स में स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। क्या? यूनिवर्स में स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। जैसे कि मैं हूं, ठीक है, यहां पर देखो मैं हूं, तो मेरी जगह अब कोई दूसरा आ नहीं सकता जब तक मैं यहां से हटूंगा नहीं। यहां से मैं जब तक हटूंगा नहीं तो मेरी जगह दूसरा आ नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या भैया? मैं भी मैटर हूं, मेरा भी मास है, मैंने भी स्पेस यूनिवर्स में, मैंने भी यूनिवर्स में स्पेस ऑक्युपाई किया है, ठीक है। मैंने क्या किया है? स्पेस ऑक्युपाई किया है, स्पेस लिया है। यदि मैं अपने चारों ओर क्या ले रहा हूं? मैं यूनिवर्स के अंदर स्पेस ले रहा हूं, तो भैया मैं मैटर हूं, मेरा मास है, तो मैटर हूं मैं, ठीक है। मेरी एक डेफिनेट शेप है, स्ट्रक्चर है, तो मैं क्या हूं बेटा? मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर कुछ नहीं होता। मैटर क्या बेटा? जिसका मास है, ठीक है, और जो स्पेस ऑक्युपाई करे या टेक स्पेस इन द यूनिवर्स, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। और ये कह सकते हैं इसकी डेफिनेट वॉल्यूम कह सकते हो, या फिक्स्ड वॉल्यूम हो, या डिफरेंट शेप, सबकी अपनी शेप है, साइज है, और बेटा क्या है? डिफरेंट शेप है, साइज है, और क्या हो सकता है? तो ये क्या बेटा? वो मैटर वो होता है जो जिसका मास हो, स्पेस ऑक्युपाई करे, डिफरेंट शेप हो, साइज हो, और किसी फोर्स को रेजिस्ट करे, किसी एग्जिस्टिंग फोर्स, मतलब फोर्स लग रही है, एग्जर्ट नॉट एग्जिस्टिंग, एग्जर्ट फोर्स को रेजिस्ट करे, ठीक है, वो क्या कहलाता है बेटा? मैटर कहता है। एग्जिस्ट को भी एग्जर्ट का मतलब लगना, ठीक है, एग्जर्ट फोर्स को, जो फोर्स लग रही है उसको रेजिस्ट करे, ठीक है, क्या करे? रेजिस्ट करे, तो वो मैटर है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो ये मुझे रेजिस्ट कर रही है, नहीं तो इतनी देर में गिर जाता। तो क्या रेजिस्ट कर रही है? तो हम जिसको भी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये भी मैटर है, तो ये मैटर को फोर्स लगाते हैं, हमें रेजिस्ट कर रहा है, उल्टी फोर्स लगा रहा है। मैंने इसको फोर्स लगाया था, उल्टी फोर्स लगा रहा है मुझे, तो रेजिस्ट कर रहा है। जब रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि मैटर क्या हमारा? वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। तो किसी भी, और एग्जर्ट मतलब लगाना, तो एग्जर्ट फोर्स, जो भी एग्जर्ट फोर्स है, उस एग्जर्ट फोर्स को रोके, रेजिस्ट करे, उसको बोलते हैं मैटर, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा बेटा? मैटर। तो मैटर की सिंपल से कहानी बेटा, मैटर कौन होता है? अरे वो मैटर, वो कुर्सी मैटर, वो चेयर मैटर, तू मैटर, मैं मैटर, टेबल मैटर, सब मैटर बेटा, क्योंकि इसने यूनिवर्स के अंदर अपना कब्जा ले रखा है। जब जिसने अपना कब्जा ले रखा है, उसका मास है, उसकी हवा है बेटा, जिसने अपना कब्जा ले रखा है और उसकी हवा है, मास है, तो वो बंदा क्या बेटा? मैटर है, ठीक है। तो एयर भी मैटर है, फूड भी मैटर है, वाटर भी मैटर है, हर चीज मैटर है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब वो वहां पर प्रेजेंट है तो उसकी जगह दूसरा नहीं हो सकता वहां पर। सपोज कर लो यहाँ पर एक चेयर है, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पर चेयर है, और उस चेयर की जगह हम दूसरी चेयर नहीं आ सकती जब तक वो चेयर नहीं हटेगी, ठीक है। सपोज कर लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, खड़ा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ से हटूंगा, जब मेरी जगह पे दूसरा आएगा, वो दूसरा थोड़ी ना आ जाए, कोई आत्मा थोड़ी नहीं है बेटा, आई और बस गई, ओहो टीवी में होता है आत्मा आ गया और बस गई, ऐसा थोड़ी नहीं है। जब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, तो दूसरा बंदा कैसे आएगा जगह? इसका मतलब मैं क्या हूँ यहाँ पर? मैंने अपना क्या लिखा? स्पेस लिया हुआ है,
और मेरा मास है और मेरी डेफिनेट शेप है, डिफरेंट शेप है, डेफिनेट शेप है या डिफरेंट शेप और साइज हो किसी मैटर का, तो क्या कहलाता है, वो किसी भी चीज का तो क्या कहलाता है, मैटर। अब क्या बोलता है ये मैटर नाम क्यों रखा गया? बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि यार जो मटेरियल होता है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि जो मटेरियल होता है ना उसको हम मैटर नाम रख देते हैं। तो हर एक मटेरियल मैटर ही होता है बेटा। साइंटिस्ट ने मटेरियल का नाम मैटर रख दिया। वैसे ये कहानी थी इसमें, और कुछ कहानी नहीं थी। साइंटिस्ट ने मटेरियल का नाम मैटर रख दिया। तो अब से हम मैटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये छोटी सी मैटर की कुंडली के बारे में नहीं जाना, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि भैया ये 9 का कॉन्सेप्ट है, बट आपको पता होना चाहिए भैया मैटर क्या चीज़ होती है, ठीक है। दिख रही हो ना दिख रही हो, ठीक है, ठीक है। एयर दिखती नहीं है, गैसेस दिखती नहीं है, बट गैसेस है ना स्पेस में। तो स्पेस में है, उसका मास है, उसकी वॉल्यूम बोल सकते हो, वॉल्यूम है, तो क्या कहलाता है बेटा, मैटर। अब बेटा कहता है सर वॉल्यूम क्या है? जितना भी वॉल्यूम क्या होती है बेटा, सिंपल से ये मैटर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है बेटा? जितना भी अमाउंट स्पेस, जितना भी स्पेस का अमाउंट यूनिवर्स में ऑक्यूपाई किया है किसी भी मैटर के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर इन दिस यूनिवर्स, तो क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। उसके क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम कुछ नहीं होती बेटा, जितना भी मैटर के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसे बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल सी कहानी बेटा, कहीं नहीं जाना, ठीक। ये मैटर के बारे में जानते हैं, ठीक है। और देखते हैं मैटर का कुछ और, ठीक गाइस। अब देखते हैं मैटर क्या है, मैटर किससे बना है। मैटर इज ए मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से। मैटर किससे बना हुआ बेटा? पार्टिकल। सपोज करो एक मैटर है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ये तो क्या भैया, ये मैटर है, और ये क्या बेटा, पार्टिकल से। मैटर किससे बना भैया? स्मॉल पार्टिकल से बना है। तो सर ये पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल्स में भी एटम और मे बी मॉलिक्यूल। पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये अंदर लेना। यदि मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ तो वो एटम भी हो सकते हैं और उनको वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ मैटर किससे बना है? एटम से बना है या मॉलिक्यूल से बना है, बात एक ही है। ये बोल सकते हैं पार्टिकल, मैटर किससे बना है? पार्टिकल से। तो पार्टिकल इन नेचर, मैटर क्या होता है? पार्टिकल इन नेचर। अब सुनना सर, मैटर दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब समझो, इसको मत देखो, ये रटी हुई चीज है, समझो। मैटर क्या है? मैटर पार्टिकल से बना है, ठीक है। अब वो मैटर के अंदर एक तरह के पार्टिकल होंगे, एक ही तरह का पार्टिकल होगा, तो वो क्या कहलाएगा? प्योर मैटर। क्या कहलाएगा बेटा? प्योर मैटर। समझो, जो मैटर, जिस मैटर के अंदर एक ही तरह के एटम होंगे, एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, वो क्या कहलाएगा? प्योर मैटर, ठीक है। प्योर मैटर, इसको बोल दिया प्योर सब्सटेंस। तो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसमें सेम काइंड के, सेम तरह के, सेम टाइप के एटम पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। अब बेटा एक प्योर है तो दूसरा बता, एक अच्छा है तो दूसरा गंदा ही होगा ना। तो प्योर है तो एक इम्प्योर है। अब जिसके अंदर अलग अलग तरह के एटम, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिस मैटर के अंदर, वो मैटर क्या कहलाता है? प्योर। इम्प्योर क्या कहलाएगा बेटा? इम्प्योर। क्या कहलाएगा बेटा? इम्प्योर। इसी इम्प्योर को नाम दे दिया गया मिक्सचर। क्या दे दिया गया? मिक्सचर। क्या बोल दिया बेटा? मिक्सचर। समझो, इसी इम्प्योर को बोल दिया मिक्सचर। इसका मतलब कोई एक ऐसा मैटर है, मान लो मैटर मैं मोस्टली ऐसे सर्कल में बनाता हूँ, ऐसा मैटर है स्पेयर, ठीक है। और ये ऐसा मैटर है जिसके अंदर जो ये पार्टिकल्स है, ये एक ही तरह के हैं, ठीक है। पार्टिकल्स में भी एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स है बेटा, ये क्या है? एक ही तरह के, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स में भी एटम और मॉलिक्यूल, तो ये एटम भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? ये एटम भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? अपने प्योर सब्सटेंस। क्या कहलाएगा बेटा? प्योर सब्सटेंस। अब सिमिलर, यदि कोई मैटर है और मैटर के अंदर डिफरेंट, अब देखो मैटर है, ठीक है बेटा, इस मैटर के अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल्स है। इसका मतलब इस मैटर के अंदर दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स पाए जाए, उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर। उसके बोलते हैं इनप्योर। इसके क्या बोलते हैं बेटा? इनप्योर सब्सटेंस। उसे क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सचर। अलग सब्सटेंस जब मिक्स करे गए तो मिल करके उसके अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल पाए गए, और जब अलग अलग तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं उसे बोलते हैं इनप्योर सब्सटेंस। तो वो लिखा हुआ है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है द प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर।
प्योर सिंगल फॉर्म मतलब जिसमें एक सिंगल फॉर्म ऑफ प्योर, एकदम प्योर हो, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, इसके अंदर एक ही तरह के पार्टिकल, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल पाए जाए, वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, अब ये बताना क्या प्योर सब्सटेंस को सेपरेट किया जा सकता है? ये बताओ, जो अच्छा इंसान है वो पीटा जाएगा? नहीं पीटा जाएगा ना, नहीं जा सकता ना उसे। क्यों पीटेंगे जब अच्छा है वो क्रिमिनल है तो पीटते हैं, पकड़ते हैं उसे पुलिस। सेम कहानी यहाँ पर बेटा, देखो ये अच्छा इंसान है, इसके अंदर सेम तरह के पार्टिकल से सेपरेट किसे किया जाता है? ये बताओ। सेपरेट उसे किया जाता है जिसके अंदर दूसरा बंदा घुसा हो। यहाँ पर दूसरा एक पार्टिकल घुसा हो कोई, यहाँ पर दूसरा पार्टिकल है ही नहीं बेटा, सेम तरह के पार्टिकल यहाँ पर क्या बेटा, सेम तरह के पार्टिकल है सारे। जब सेम तरह के पार्टिकल्स होते हैं तो वहां सेपरेट किसको करेगा बेटा? सेपरेशन तो वहां पर होता है जहां पर दूसरा पार्टिकल भी घुसा हो उसके अंदर। गंदगी सफा कब होती है? गंदगी कब कहलाई जाती है? उसके अंदर दूसरे पार्टिकल्स भी हो। ठीक है, अब मान लो मम्मी है, मम्मी ने चावल बनाए तो चावल को साफ करते हैं, क्यों चेक करते हैं कि दूसरे पार्टिकल्स तो नहीं है वहां पर? सेम कहानी है, इसलिए सेपरेट करते हैं। उसकी जो गंदी चीज है गंद साइड करते हैं और उसकी जो प्योर चीज है उसको साइड करते हैं, चावल को और गंदगी को अलग करते हैं, तो सेपरेट हो गया ना। तो सेपरेट किया जा सकता है, प्योर सब्सटेंस को सेपरेट किया जा सकता है। सपोज कर लो चीनी के अंदर, चीनी में दाल डल गई तो चीनी एक प्योर सब्सटेंस है। ऐसा प्योर का मतलब चीनी एक अलग मैटर है। ठीक है, और ये क्या नाम है? प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है जिसके अंदर एक ही तरह के पार्टिकल। प्योर का मतलब ये नहीं होता कि हाँ भाई इसके अंदर बहुत अच्छी चीज है। हम सोचते हैं ना प्योर का मतलब क्वालिटी नो, प्योर का मतलब क्वालिटी नहीं है यहाँ पर। प्योर का मतलब क्वालिटी नहीं है, इसकी क्वालिटी गंदी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, वो क्वालिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पर। प्योर का मतलब ये होता है, साइंटिफिक वे क्या है प्योर का? प्योर का मतलब ये होता है जिसके अंदर एक ही तरह के पार्टिकल पाए जाए, वो प्योर होता है। वो सब मैटर प्योर कहलाता है। जिसके अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल पाए जाए उसे बोलते हैं इनप्योर, जिसे बोला जाता है मिक्सचर। ठीक है, अब शुगर प्योर है, शुगर क्या प्योर है, और इनप्योर क्या हमारे पास? शुगर क्या प्योर है और इनप्योर क्या हमारे पास? जिसके अंदर शुगर हो। इनप्योर क्या होता है बेटा? जिसके अंदर दो चीज मिक्स करी हो, अलग अलग पार्ट, इनप्योर हो गया। ठीक है, तो क्या है? शुगर एक प्योर है, दाल प्योर है, क्योंकि इसके अंदर सेम तरह के पार्टिकल पाए जाएंगे, तो इनको सेपरेट किया जा सकता है। बट इनप्योर सब्सटेंस सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब देता हूं ना, सेपरेट शुगर है और अपने पास दाल है। ठीक है, शुगर और दाल को मिक्स कर दिया, अब उसको साफ करेंगे, दाल को अलग करेंगे, शुगर को अलग करेंगे, दाल ये शुगर अलग, दाल अलग, शुगर अलग अलग हो जाएगी बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सेपरेट किसको किया जाता है? जो मिक्सचर होता है। प्योर को कभी सेपरेट नहीं किया। अच्छे आदमियों को पीटा थोड़ी ना जाएगा, डांटा थोड़ी नहीं जाएगा। जो ढीठ होता है वो तो डांटा जाएगा, जो क्रिमिनल उसको तो पकड़ा जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर है, लॉजिक से पढ़ो बेटा, कहीं नहीं जाना। ये स्टेटमेंट तो नॉर्मल है, सेम तरह के पार्टिकल पाए जाए वो कहलाता है प्योर सब्सटेंस। इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर। जब वो अकेला एक मैटर, इसको अलग अलग काइंड में कैसे कर लेगा बेटा? अलग अलग तरह में कैसे कर लेगा इसको सेपरेट? ठीक है, सेम यहाँ पर। अब भैया प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है यहाँ पर, जितने ये इम्प्योर है। इसके अंदर यदि प्योर इम्प्योर का मतलब कि दो अलग अलग तरह के एटम्स मिक्स हो जाए, अलग अलग तरह के एटम या अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल या अलग अलग तरह के पार्टिकल, ठीक है, या अलग अलग मैटर, कुछ बोलो बेटा, ये प्योर सब्सटेंस, दो प्योर सब्सटेंस है, उनको मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया तो क्या हो? मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद क्या है? इनप्योर सब्सटेंस बना। क्या बना? इनप्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या कहला बेटा? वो मिक्सचर कहलाया। क्या कहला? मिक्सचर। ठीक है, वो क्या कह दिया बेटा? मिक्सचर कहलाया। तो सब्सटेंस इन विच टू और मोर प्योर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर। ठीक है, दो अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स करेगा और वो प्योर है तो मिल होके वो मिक्सचर ही तो बनाएगा, इम्प्योर तो बनाएगा। और उनको सेपरेट किया जा सकता है। देखो कॉम्बिनेशन, और क्या लिखना यहाँ पर? लिख लेना ये बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, अलग अलग तरह के पार्टिकल का कॉम्बिनेशन भी क्या कहलाता है? इम्प्योर सब्सटेंस कहलाता है। और दूसरा पॉइंट ये लिख लेना, कैन बी सेपरेट, इट कैन बी सेपरेटेड, इनको सेपरेटेड किया जा सकता है बाय फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल मैटर से इसे सेपरेट किया जा सकता है। इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनको अलग अलग मैटर में सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग मैटर बैठे हुए हैं बेटा, नॉर्मल बात है। ठीक है, एक क्लास के अंदर एक लड़की एक लड़का है, तो लड़की और लड़के को सेपरेट किया जा सकता है ना? हाँ भाई, लड़की और लड़के को, क्योंकि वो फीमेल है वो मेल है, तो सेपरेट किया जा सकता है। सेम है, क्योंकि वो इम्प्योर है। बट प्योर क्या है? अब लड़के को लड़के कैसे सेपरेट कर देंगे बेटा? वो लड़का ही तो है, तो उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो सेम कहानी क्या है? प्योर सब्सटेंस के था। और देखते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में आगे और थोड़ा सा वेट करते हैं। प्योर सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस होता है बेटा, क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस होता है, सिंपल सी कहानी बेटा, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो दो तरह के होते हैं। कौन से बेटा? एक आपने सुना होगा एलिमेंट एंड कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है,
ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, जो इनप्योर मैटर, इनप्योर जो सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, मिक्सचर भी बोलते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल से आपको आराम से समझाऊंगा। और मिक्सचर को हमने क्लासिफाई किया, एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन एक, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन के भाई क्या पढ़े हमने, दो तरीके सॉल्यूशन, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है जो एकदम ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन सॉल्यूशन, और तीसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तीसरा क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। बताता हूं एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में है तो ये भी प्योर होगा और ये भी प्योर होगा, ठीक है, प्योर होगा। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जिसे तोड़ा ना जा सके। एलिमेंट तो वो सब्सटेंस है, एलिमेंट क्या है, वो प्योर सब्सटेंस जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब दो एलिमेंट आपस में मिक्स हो, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन या रेशियो में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन या कंपोजिशन में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, रेशियो, कंपोजिशन में मिक्स हो, उसे बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वो जिसके अंदर एक ही तरह के एटम पाए जाए, जिसके अंदर एक ही तरह के एटम पाए जाए, सेम काइंड ऑफ एटम, वो क्या कहलाता है बेटा, एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट कहलाता है, एक ही तरह के एटम पाए जाए, वो क्या कहलाएगा बेटा, एलिमेंट। सेम काइंड के एटम। अरे तनिक रुकिए ना, देखिए काहे बोले हम ये बोल रहे हैं तुम्हें भैया कि किसी भी एलिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट क्या होता है, जो भी मैटर, ऐसा मैटर जिसके अंदर सेम तरह के एटम पाए जाए, वो कहलाता है एलिमेंट। अब एलिमेंट आपने पढ़ेंगे बेटा, सुना होगा आपने, कैसा, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या ये सारे एलिमेंट है, क्या बेटा, एलिमेंट है। अब सुन ना, एलिमेंट को क्लासिफाई किया किस तरह, एटम की फॉर्म में और मॉलिक्यूल की फॉर्म में। एलिमेंट मैटर के अंदर यदि सेम तरह के एटम है और सिंगल एटम है, क्या बोल रहा हूं, सेम तरह के एटम है और वो सिंगल है, ठीक है, उसके अंदर दूसरा एटम नहीं है, तो क्या कहलाता है, एलिमेंट। और वो क्या कहलाता है एलिमेंट, सेम तरह के। अब जो एलिमेंट है उसके अंदर ये एलिमेंट होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर क्या, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड के अंदर अलग अलग तरह के, एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, तो अलग अलग एलिमेंट के एटम। अब सुनो, अब मैंने बोला जिसके अंदर सेम तरह के एटम पाए जाए तो क्या कहलाता है, एलिमेंट। तो यह मान लो कि जो ये ए है, ये एक एटम यहां पर आया, एक एटम आ गया ए का, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए एलिमेंट का एटम और ये क्या है, बी एलिमेंट का एटम तो एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट का एटम और फिर दूसरे एलिमेंट का एटम एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड अमाउंट में, प्रोपोर्शन में डाला जाए, मिक्स करा जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं कंपाउंड। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो अलग अलग हो गए, ये इनप्योर में क्यों नहीं आया। बेटा इनप्योर में क्या होता है, किसी भी चीज को मिक्स किया जाता है ना, वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं किया जाता, अंदाजे से कर देते हैं, इसको इतना मिलाया, इसको इतना मिलाया, इसको 2 गिलास, इसको 3 गिलास, इसको 4 चम्मच, इसको 5 चम्मच। बट यहाँ पर क्या होता है, कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को इस तरह मिक्स किया जाता है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है बेटा, ठीक है, फिक्स्ड। इसका मतलब 4 एटम इसके लिए या 2 एटम इसके, 3 एटम इसके या 1 एटम इसके। तो यहाँ पर कितना एटम है, अभी 1 और 1 एटम, ठीक है। अब आपने सुना होगा कंपाउंड में, ठीक है, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ बेटा, इसको मैं रब करता हूँ, अब आप देखना, एक एग्जांपल समझाता हूं, एक बार बताना। अब मैं देखा होगा वाटर, H2O, वाटर का ये क्या होता है, वाटर क्या होता है, कंपाउंड होता है। क्या होता है बेटा, कंपाउंड। अब हुआ कैसे, वाटर कैसे बना, इसको मैं यहां पर रब करता हूं, यहां पर लिए मैंने वाटर, क्या लिया बेटा, वाटर। वाटर में क्या है, किसके, हाइड्रोजन के कितने एटम है, ये बताता है 2, ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम है। ये क्या बता रहा है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। हाइड्रोजन के कितने बेटा, 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम है। और ये क्या बता रहा है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 एटम, ऑक्सीजन के कितने बेटा, 1 एटम, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 एटम। दोबारा से बता रहा हूं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। इसका मतलब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है,
और ये ऑक्सीजन है। तो ये वाटर का बना जब रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 2:1। ठीक है, तो क्या है 2:1। इसका मतलब बीच में ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो एक फिक्स्ड कंपोजिशन में इनको ऐड किया गया, तब जाके ये वाटर मिला। ऐसे ही मिला कुछ भी मिला दिया, 4 चम्मच इसकी, 5 चम्मच इसकी, या 4 गिलास ये, 5 गिलास ये, नहीं बेटा, एक मुट्ठी ये, एक मुट्ठी ये, नहीं। इसको फिक्स्ड अमाउंट में, फिक्स्ड अमाउंट मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन में या फिक्स्ड रेशियो में इसको मिक्स किया जाता है, तो क्या बना ये कंपाउंड बना। तो कंपाउंड क्या होता है, हमेशा याद करना, कंपाउंड क्या होता है, हमेशा प्योर होता है। कंपाउंड में हमेशा अलग अलग एलिमेंट के एटम, अलग अलग एलिमेंट के एटम को मिक्स किया जाता है और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, वो जाके कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब ठीक है, और सर ये जो एटम है, एटम मतलब सिंगल, एटम मतलब सिंगल, ये इंसान सिंगल है। ठीक है, ये इंसान सिंगल रहता है बेटा, ये मिंगल है, ये क्या मिंगल, ये सिंगल है, ये सिंगल नहीं है बेटा, नोट सिंगल। ये अकेला रहता है बेटा, इसकी जिंदगी झंडा, ये थोड़ा रीजन क्या है, ये मौज, ये मस्ती में, मौज मस्ती में, ये बर्बादी में बेटा। मॉलिक्यूल ये सोचता है कि मैं अपना ताका बिठाऊं, नहीं मिलता बेटा ऐसे। ठीक है, अब देखो कैसे, जो एटम होता है और मॉलिक्यूल होता है बेटा, एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, सुनो। एटम होता है जो सिंगल रहता है, एटम वो सिंगल, जैसे सोडियम एक एटम है। ठीक है, सोडियम हमेशा हर एक एलिमेंट, रीजन क्या हुआ, रीजन क्या ही बताता हूँ। जो एलिमेंट होता है ना, वो दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं, दो तरीके से जन्म रहता है ना भाई। एक बच्चा रहता है मस्त मोला, एकदम मस्त मोला, अकेला हो रहा, पढ़ा लिखा को मौजली। एक बंदा मस्त दूसरे चक्कर में घूम रहा है, एक बच्चा दूसरे चक्कर में घूम रहा है, तो वो चक्कर क्या है। इसी तरह एटम को स्टूडेंट को क्लासिफाई कर देते हैं, एटम को दो क्लास। एलिमेंट दो तरह से एग्जिस्ट करता है, एक होता है एटम की फॉर्म में, एलिमेंट दो तरह के एग्जिस्ट करता है, एक होता है एटम की फॉर्म में, एक होता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ठीक है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब मंगल, मॉलिक्यूल मोनो, मॉलिक्यूल का मतलब होता है टू। ठीक है, और एटो का मतलब होता है 1। ठीक है, एटो मतलब 1, सिंगल। तो इसका मतलब जिसके अंदर सिंगल एटम है, सिंगल जो सिंगल है, वो बोलते हैं अकेला रहता है, जो वो सिंगल एटम जो अकेला रहता है, वो क्या कहलाता है, वो एलिमेंट क्या कहलाता है, एटॉमिक फॉर्म में। वो एटॉमिक फॉर्म में रहता है, वो एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में। जो अकेला रहता है वो एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में रहता है, जो अकेला रहता है वो एलिमेंट किस में रहता है भैया, एटॉमिक फॉर्म में रहता है। सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, ये एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल है, अभी पूरा नहीं बता रहा आपको, अब एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पर लिख लो बेटा, एल्यूमिनियम। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, तो ये क्या है, एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। ये सब क्या है, एटम की फॉर्म में रहते हैं। बट ये जो मॉलिक्यूल है, जैसे कि मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये अपने पार्टनर बना के रखता है, लेकिन पार्टनर इसका बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, बिल्कुल सेम। यदि हाइड्रोजन है एटम, तो एक इसमें दो एटम होते हैं, इसमें दो एटम होता है, अपना पार्टनरशिप बना के रखता है बेटा। हाइड्रोजन के सेम तरह के एटम से, सेम तरह के इंसान से ही पार्टनरशिप बनाता है। ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, तो बनाता हाइड्रोजन। तुमने देखा होगा H2 लिखते हैं, इसलिए बोलते हैं जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो मॉलिक्यूल की प्रेजेंट में रहता है, एटम की फॉर्म में नहीं रहता। क्या होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, एटम की फॉर्म में नहीं रहता। ठीक है, दूसरा जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन भी एटम की फॉर्म में नहीं रहता, एटम की फॉर्म में ना रखे मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है। ऐसे ही नाइट्रोजन भी एटम की फॉर्म में नहीं रखे मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है। तो जो एलिमेंट होते हैं ना, वो दो तरीके से रहते हैं, एक समझ लो, एक अकेला रहता है और एक मिंगल होके रहता है, दो होके रहता है। ठीक है, और दोनों सेम तरह के होने चाहिए, दोनों सेम तरह के होने चाहिए। भैया समझ कहानी, समझा? अरे कहीं नहीं जाना बेटा, आप इन्फिनिटी कोच पे हो, तुम्हें डिटेल से बताएंगे। ये 9th का थोड़ा सा बेसिक लेके चल रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में समझाने के लिए। भैया एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम और मॉलिक्यूल जो 9th में बच्चे ने नहीं पढ़ा, वो यहाँ पढ़ सकता है बेटा। एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल इज अ फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट कैन बी एग्जिस्ट एज अ एटम और मॉलिक्यूल। कुछ एटम की फॉर्म में रहते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, सारे क्या है, ये एटम की फॉर्म में रहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं, जैसे H2O2 एंड क्या नाम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये सब कुछ बताऊंगा बेटा, इनका एटॉमिक नंबर वगैरह सब बताऊंगा। ठीक है, ये समझना। तो क्या होता है भाई, एलिमेंट किस फॉर्म में रहते हैं, एटॉमिक फॉर्म में भी रहते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म में रहते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग एटम, अलग अलग एलिमेंट के एटम। अब एक अलग अलग एलिमेंट है
तो उनके अलग अलग एटम भी है, ठीक है। अब अलग अलग एलिमेंट बोलो या अलग अलग एटम बोलो, या ये बोल सकते हो अलग अलग एलिमेंट के एटम मिक्स किए जाते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, वो कंपाउंड बनाता है। तो हमेशा याद रखना एलिमेंट और कंपाउंड। अब कंपाउंड सर आपने बोला वाटर, वाटर नहीं बेटा, इसको रब करता हूं देखना, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, देखो कंपाउंड में कौन सकता है, वाटर हो सकता है बेटा, ठीक है। कंपाउंड में क्या है, वाटर, H2S, ठीक है। बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये क्या एक कंपाउंड है, ठीक है। NaCl कंपाउंड है, फिर H2SO4 कंपाउंड है, HNO3 कंपाउंड है, और MgOH2 कंपाउंड। ऐसे सारे क्या बेटा है कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के एटम है, तो अलग अलग एलिमेंट के एटम है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन के और सल्फर के एटम है, ठीक है। इसमें सोडियम के, इसके क्लोरीन के एटम है, इसमें हाइड्रोजन के, सल्फर के और ऑक्सीजन के एटम है। तो इसमें दो या दो से ज्यादा, ठीक है। कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा मिक्स हो सकते हैं एलिमेंट के एटम और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, लेकिन ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी मर्जी करी तो मिला दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। सोडियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, ठीक है।